हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम स्मिता है और मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ ऑफिस सेटअप। पैंडेमिक टाइम चल रहा है, सब काफ़ी लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है और इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। किन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए जब आप एक ऑफिस सेट करते हो घर में? सबसे पहली चीज़ है वो है लोकेशन या फिर प्लेस। आपको कहाँ अपना ऑफिस सेट करना है। जैसे मेरे घर में मैंने जिस रूम में ऑफिस सेट किया है उसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ऑफिस सेट करते वक्त कि आपको एक शांति चाहिए, एक पीस ऑफ माइंड चाहिए उस रूम में, जहाँ पे लोगों का ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, जहाँ पे लोगों का आना जाना कम हो, क्योंकि आप उसी तरीके से आप कंसंट्रेट कर सकते हो अपने ऑफिस के काम में। तो इस लोकेशन को चूज़ करने के लिए आपको ऐसी प्लेस चाहिए कि जहाँ पे आपके बच्चों का आना जाना ना हो। स्पेशली मेरे केस में मेरा बेटा बहुत छोटा है, तो मैंने ये रूम इसलिए सिलेक्ट की थी क्योंकि इस रूम में मंदिर है और मंदिर के होने से मेरे बेटे को हम इस रूम में कभी आने नहीं देते हैं, क्योंकि इस रूम में मंदिर में हमेशा दिया जलता रहता है। सो वी ऑलवेज अवॉइड हिम कमिंग इन दिस रूम, तो ये रूम हमेशा बंद रहता है। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी इस रूम के बारे में कि ये रूम एक गेस्ट रूम है और गेस्ट बेडरूम होने से यहाँ पे सिर्फ ये रूम सिर्फ ईयरली यूज़ होता था। इस रूम को चूज़ करने का एक और रीज़न था कि पॉजिटिविटी, दैट जिस लोकेशन में आप काम करते हो, घर के जिस प्लेस पे आप काम करते हो, वहाँ पे शांति के साथ साथ थोड़ी सी पॉजिटिविटी हो तो अच्छा होता है। क्योंकि आई फील लाइक यहाँ पे टेंपल है, छोटा सा मतलब मंदिर है, तो मंदिर में जैसे मेरे हस्बैंड रोज़ पूजा करते हैं तो एक अच्छी वाइब्रेशन है इस रूम में। सो आई रियली फील गुड अबाउट दिस रूम कि इस रूम में मैं जब भी आती हूँ, जब भी एंटर करती हूँ, मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है। दूसरी चीज़ जो आपको कंसिडर करनी है जब आप अपना ऑफिस सेटअप कर रहे हो वो है फर्नीचर। मेरे घर में कभी ऑफिस टेबल था नहीं, क्योंकि कभी हम लोगों ने घर में ऑफिस सेटअप ही नहीं किया था, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हमें वो चीज़ यूज़ करनी थी जो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमने एक भी चीज़ बाहर से ख़रीद के नहीं लाई है। आप इस वीडियो में जो भी चीज़ें देख रहे हो वो ऑलरेडी हमारे घर में है। इट इज़ जस्ट दैट वो किसी और रूम में थी, उसको हमने गराज में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा होते जा रहा है, वो चलने लग गया है, दौड़ने लग गया है, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें गराज में शिफ्ट कर दी थी। बस उन्हीं चीज़ों को अभी हम लोग लेके उसे रीयूज़ कर रहे हैं। और क्योंकि इस रूम में मेरा बेटा आने नहीं वाला है तो उसे हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं इस रूम में। तो अगर आप देखोगे तो जितने भी 3 चीज़ें जो मैंने रखी है टेबल को लेके, तो वो 3 चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी। मैंने कुछ भी नया नहीं खरीदा है, और हो सके तो आप भी नई चीज़ें खरीदना अवॉइड करो, क्योंकि पैंडेमिक टाइम चल रहा है और नथिंग इज़ सेफ राइट नाउ। सो बेटर है कि आप उसे अवॉइड करो। तो आपको बस एक बेसिक चीज़ चाहिए और वो है टेबल। एक सिंगल टेबल भी काफ़ी है। मैंने कुछ पर्पज़ के लिए बाकी सारी चीज़ें भी रखी है, लेकिन आप एक सिंगल टेबल भी रख सकते हो और बस एक चेयर की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो आपको ऑफिस सेटअप करते वक्त कंसिडर करनी है और वो है लाइटिंग्स। जी हाँ, लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं डे टाइम में आपको वर्क करती हूँ, तो मुझे सुबह सुबह जो खिड़की से या विंडो से जो सनलाइट आती है, आई रियली लव इट। एंड जो इस रूम में अगर आपने देखा रहेगा कि जो ऊपर जो 3 झरोके हैं, तो उन तीनों में से काफ़ी ज़्यादा सनलाइट आता है। तो लाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लाइटिंग नहीं है तो आप एक्स्ट्रा लाइट लगा सकते हो, जैसे मैंने लगाया है यहाँ पे। एक्स्ट्रा मैंने ये आइकिया से जो लाइट लिया था वो मैंने लगाया था। और क्योंकि दोपहर के 3 बजे के बाद मुझे सनलाइट पसंद नहीं है। आई फील लाइक क्योंकि मैं 9 to 3 मेरे काफ़ी सारे कॉल्स रहते हैं ऑफिस के, तो मैं इतना काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूँ कंपेयर टू 3 to 5 और 3 to 6 का जो टाइमिंग होता है जिसमें मैं अपने सारे काम फिनिश कर देती हूँ। तो मुझे 3 to 5 का टाइम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मैं उस टाइम पे हमेशा थोड़ा सा लाइट डिम एक्सपेक्ट करती हूँ कि थोड़ा सा अंधेरा हो, थोड़ा सा कॉजी हो एटमॉस्फियर, तो मुझे अच्छा फील होता है। तो आई ऑलवेज क्लोज ऑल द विंडोज़। 3 घरों को तो मैं बंद नहीं कर सकती, लेकिन जो विंडोज़ है उसे मैं बंद करती हूँ। और अगर ज़रूरत पड़े तो ही मैं इस येलो लाइट को ऑन करती हूँ। और मुझे थोड़ा सा एक डार्कनेस अच्छा लगता है रूम में, तो वो मुझे ज़्यादा इंकरेज करता है टू कंप्लीट माई वर्क फॉर दैट डे। चौथी चीज़ है जो आपको कंसिडर करनी है और वो है चेयर, ऑफिस चेयर। ऑफिस चेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में पहले किधर भी बैठ के काम करती
थी, कभी बेडरूम में बैठ के काम करती थी, कभी किचन के आइलैंड पे बैठ के काम करती थी, कभी डाइनिंग टेबल पे बैठ के काम करती थी। बट देन आई रियलाइज़ कि अगर आपके पास अच्छी चेयर होगी देन ओनली यू कैन हैव अ प्रॉपर बैक एंड, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा 8 घंटे हम लोग कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं तो हमारा बैक पेन बहुत जल्दी हो जाता है। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री और मुझे कभी भी बैक पेन नहीं हुआ, लेकिन लास्ट 2 महीने से मुझे इतना ज़्यादा बैक पेन हो गया क्योंकि मैं चेयर पे बैठ के काम नहीं कर रही थी। जैसे बेडरूम के बेड पे बैठो तो थोड़ा सा बेड थोड़ा सा लाइक सॉफ्ट होगा तो आपका पोस्चर सही नहीं होता है जो आप ऑफिस के काम के लिए बैठते हो। सो आपका पोस्चर करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर सिटिंग एंड व्हेन यू आर वर्किंग। तो इसलिए ऑफिस चेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप खरीदने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली अपना डाइनिंग टेबल का चेयर भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि डाइनिंग टेबल का चेयर बहुत ही स्ट्रेट होता है पीछे से, तो आपको बस एक कुशन वगैरह ऐड करके अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको अपना एक पोजीशन फिक्स करना है जिसमें आपको बैठना है। तो आपका पोस्चर करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर सिटिंग एंड व्हेन यू आर वर्किंग। तो इसलिए ऑफिस चेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाँचवीं और इक्वली इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप ऑफिस सेटअप करते हैं तो वो है अपनी वायरिंग्स को हाइड करना। वायरिंग्स को हाइड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका जो टेबल है और उसके ऊपर अगर आपने मॉनिटर रखना है तो वो जो नीचे जो वायर्स आते हैं ना वो बहुत इरिटेट करते हैं, वो आपके पैरों में आ सकते हैं, वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं पैरों के अंदर आके, या फिर वो दिखने के लिए बहुत ख़राब दिखता है। तो इट इज़ ऑलवेज एसेंशियल कि आप उन वायर्स को हाइड करो। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग दैट यू डोंट नीड टू शॉप एनीथिंग फॉर दिस। आप सिंपली सेलो टेप से अपनी सारी वायर्स को हाइड कर दो अपने टेबल के नीचे, जैसे मैंने की है, क्योंकि जो वायर्स होते हैं वो दिखने के लिए जितने इरिटेटिंग होते हैं ना उतने ही वो जब आप काम करते हो तो उसका आपके जो पैरों के अंदर आ गए वो वायर्स वगैरह लटक गए तो डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। आप जैसे उन वायर्स को, जैसे मैंने जो कीबोर्ड का जो वायर है उसे मैंने लाइक उसके अपने मॉनिटर के लैपटॉप के नीचे से लेके उसको मैंने पीछे मैंने सारे वायर्स को टाई अप कर दिया है। जो वायर मॉनिटर के पीछे टाई अप हो सकते हैं उसे मॉनिटर के पीछे टाई अप कर दिया है। जैसे ये मेरा लेफ़्ट वाला मॉनिटर और मेरा राइट वाला मॉनिटर, और जो कीबोर्ड्स के या माउस के या आपके बाकी के जो कंप्यूटर लैपटॉप के चार्जिंग के जो वायर्स है मैंने उनको एक साथ उनका बंडल करके उसको एक साथ टाई करके फिर मैंने उनको अपने एक्सटेंडेड बोर्ड में मैंने उनको कनेक्ट किया हुआ है। तो मैंने उस एक्सटेंडेड बोर्ड को ही मैंने अपना जो लेग है टेबल का, तो वो टेबल के लेग को ही उसे अटैच कर दिया है। तो मेरा एक्सटेंशन बोर्ड किधर भी नीचे दिखता नहीं है क्योंकि उसको मैंने पीछे सेलो टेप से ये अटैच कर दिया है। और सेलो टेप हैवी ड्यूटी सेलो टेप है तो एक ही लगा दो तो वही काफ़ी है, तो उससे लाइक बहुत ही ईजिली चीज़ें हाइड हो चुकी है। इवन वायरिंग हाइड करना बहुत ज़रूरी है, अच्छा लगता है दिखने के लिए और इरिटेट भी नहीं होता है। 6th चीज़ है ऑफिस सेटअप के लिए और वो है एक्सेसरीज़। आप जितनी भी एक्सेसरीज़ यूज़ करते हो ऑफिस सेटअप के लिए, जैसे आपका माइक्रोफोन हो, जैसे आई मीन टू से हेडफोन हो, या फिर जैसे आपका माउस हो, अगर आपका माउस ब्लूटूथ ऑपरेटेड है तो उसे वायरिंग तो है नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप रखने के लिए, आपका नोटबुक, आपका पेन, ये सारी चीज़ें रखने के लिए अगर आपके टेबल में ड्रॉवर होगा तो आप उसमें अच्छे से सेटअप कर सकते हो। बट क्योंकि मेरे टेबल में ड्रॉवर नहीं है, क्योंकि ये ऑफिस सेटअप नहीं है, ये सिंपल हमारा लिविंग रूम का टेबल था जिसे हमने गराज में रखा था, तो इसे हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, तो उसमें कोई ड्रॉवर है नहीं, तो हमें सारी चीज़ें ऊपर ही रखनी पड़ती हैं। तो ऊपर रखते वक्त भी ना हर चीज़ का एक प्लेस होना चाहिए डेडिकेटेड। जैसे ये नोटबुक का एक प्लेस है, माउस का एक प्लेस है, कीबोर्ड का अपना प्लेस है। उसके बाद जो हेडफोन है, हेडफोन को मैंने सिंपली एक हुक लगाया है वॉल के ऊपर, और वो भी हुक मैंने सिर्फ उसको गले से चिपकाया है, स्टिक किया है अपने वॉल को, तो और वो बहुत ही हेवी है तो वो गिरेगा नहीं। तो इसको मैंने अपना जो हेडफोन है उसे अटैच किया है। मेरा हेडफोन ब्लूटूथ है तो इसलिए उसमें वायरिंग नहीं है। अगर आपका वायर्ड हेडफोन है तो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना है। फिर आपका पानी का बॉटल आता है, तो पानी का बॉटल आपको एक जगह पर रखना है। फिर आप अगर कॉफ़ी लाओगे तो आपको हमेशा कॉफ़ी या टी चाहिए रहती है, तो आप उसके लिए भी डेडिकेटेड जगह बनाओ। और उसके अलावा जो मैंने अपने ऑफिस में जो अपनी बुक शेल्फ रखी है, एक्चुअली वो मैंने बुक शेल्फ इसलिए रखी है क्योंकि वो एक डिवाइडर है बिटवीन माय मंदिर और ऑफिस। मुझे
ऑफिस और मंदिर को मिक्स नहीं करना था, क्योंकि एक ही रूम में, इतनी सी छोटी सी रूम में मैंने दोनों चीज़ों को रखा है एंड मुझे दोनों की अपनी अपनी एक स्पेस देनी थी कि जब मैं मंदिर में रहूँगी और जब मैं मंदिर में पूजा करूँगी, सो मुझे वो फील नहीं आना चाहिए कि मैं ऑफिस रूम में बैठी हूँ, और जब मैं ऑफिस रूम में बैठी हूँ तो मुझे वो मंदिर वाला फील नहीं आना चाहिए। सो दैट वाज द ओनली रीज़न कि मैंने बीच में एक डिवाइडर रखा है। उस डिवाइडर को मैंने एक्चुअली बुक शेल्फ की तरह यूज़ किया है, जिसमें मैंने सारे बुक्स रखे हुए हैं और कुछ डेकोरेटिव स्टफ़ रखे हुए हैं। और स्पेशली ये जो लैम्प जो मैंने रखा है, ये लैम्प उन दो चीज़ों को अच्छे से डिवाइड करता है। तो जब भी मेरी नज़र काम करते वक्त लेफ़्ट में जाती है, स्पेशली मेरे विंडो के टूवर्ड्स, तो मुझे वो लैम्प दिखता है और मुझे विंडो दिखती है। सो ये जो चीज़ मैंने लगाई है यहाँ पे, ये एक्चुअली मेरे बाथरूम में हुआ करता था, और क्योंकि अभी मेरे बाथरूम में मैंने उसे अपने मेकअप ऑर्गेनाइज़र के लिए और फिर बहुत सारी टॉवेल्स वगैरह रखने के लिए मैं इसे यूज़ करती थी। ये IKEA का प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और जब मैंने ऑफिस सेटअप के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि ये चीज़ बेस्ट है यहाँ पे रखने के लिए। तो इसमें मैंने ऊपर कुछ कैंडल्स रखे हैं और बीच में कुछ फ़ोटोज़ रखे हैं और नीचे मैंने प्रिंटर रखा है। सो मेरे पास स्ट्रेडिंग मशीन भी है, जिसे मैंने अभी रखा नहीं है।